नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 का मैथ्स के एक चैप्टर है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। नाम सुनने में तो आप लोग को बच्चों बहुत ही भयावह लग रहा होगा, इस तरह से लग रहा होगा कि कितना बड़ा और जटिल चैप्टर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ही आसान ये चैप्टर होने वाला आपके लिए। अब जैसे इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, ज़रा आप सोच कर बताएं। स्क्रीन पर देखिएगा, ये क्या डाले हैं, ठीक है, इसे आप कहेंगे बिंदु या पॉइंट, अंग्रेजी में पॉइंट है ना। चलिए आपके लिए थोड़ा बड़ा कर दिए। अब अगर हम ये आपसे पूछें और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं इस तरह से, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दे दिए ए। अब आपसे अगर हम पूछते हैं कि बच्चों ये बताइए ये पॉइंट, ये बिंदु कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग का जवाब कुछ इस तरह का होगा, है ना। आप यही आकलन करेंगे ना, बोलेंगे कि सर ये बोर्ड के बीचों बीच में है, इस तरह की बात करेंगे। कोई बोलेंगे है ना कि सर ऊपर वाले सिरे से एक हाथ नीचे है ना, नीचे वाले सिरे से एक हाथ ऊपर है ना, दाएं से इतना है, बाएं से इतना, इस तरह की बात आप करेंगे। चलिए बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बारे में तो आप बोल दिए। अब हम एक दूसरा पॉइंट यहाँ बिंदु ले रहे हैं। अब इसका नाम देते हैं बी, है ना। अब इसका हम आपको स्थिति जानने की बात कहेंगे कि आप बताइए तो इसकी स्थिति क्या है ना। तब आप थोड़ा नर्वस हो जाएंगे, लगेगा कि अरे अब इसका कितना बोलें, है ना, अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है एग्जैक्ट लोकेशन बताना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, और जबकि गणित और विज्ञान एग्जैक्ट की बात करती है, लगभग का यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। यानी अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि पॉइंट बी का, है ना, पॉइंट ए का एग्जैक्ट, है ना, इसकी स्थिति क्या है, कहाँ पर स्थित है, तब हमारे लिए एक बड़ा समस्या हो जाता है ना। हमारे सामने एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाता है कि बताएं तो क्या बताएं। अब इसके पीछे एक कहानी बताते हैं इससे रिलेटेड। ये जो है इसका जवाब एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, ठीक है, जिसका नाम था रेने डकार्टे। अब जरा देखिए, बड़ा दिलचस्प कहानी ये है कि रेने डकार्टे ऐसे गणितज्ञ थे जो बहुत लेट से उठते थे, है ना। हमारे घर में, आपके घर में देखते होंगे, अगर कोई बच्चा लेट से उठे तो मम्मी पापा सब लोग डांटना शुरू कर देते हैं, है ना, कि अरे कितना आलसी हो गया है बच्चा, है ना, नहीं उठ पा रहा है ना, समय से उठो, समय से उठो। लेकिन रेने डकार्टे साहब का बड़ा अजीब सा सोच था। और देखिए, आप ही सोचिए उनका सोच, हम आपको अब बताते हैं। उनका सोचना था ना कि जो व्यक्ति, है ना, सबसे ज़्यादा जो चिंतन करता है ना, वो सुबह उठ करके ना लेटे लेटे ही सबसे ज़्यादा वो चिंतन करता है। उनका सोच ये था, रेने डकार्टे साहब का, है ना। और बड़ा दिलचस्प बात है कि इस समस्या का समाधान, है ना, रेने डकार्टे साहब एक दिन सोए हुए थे और सो करके सुबह में पड़े हुए थे। उनके दिमाग में यही समस्या आया जो आपके सामने हमने रखा कि किसी भी बिंदु का, है ना, वास्तविक स्थिति क्या है उसको बताना है। तब ये भी वो सोचने लगे, और बड़ा ही दिलचस्प बात है, सोचते सोचते उन्होंने इस समस्या का समाधान निकाल लिया। और इसी चीज को, है ना, इसी कॉन्सेप्ट को कि किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगाना, है ना, इसी को जिस मैथ्स के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, जिस शाखा में पढ़ते हैं,
उसी का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। चलिए, तो अब ये इस जो पॉइंट था, बिंदु था, उसकी स्थिति को पता लगाने के लिए हम लोग अब एक एक्टिविटी से इसको समझते हैं। आपके सामने कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना? देखिए, अब आप तो 9th क्लास के हैं। ये जो ब्लू वाली आकृति है ना, ये वर्गाकार आकृति है ना? आप इतना आप जान रहे हैं, ठीक है? अब जरा सा देखिए, मान लीजिए हम इस स्क्रीन पर जब हम कर रहे थे, किसी पॉइंट को लोकेट कर रहे थे, तो उसकी स्थिति पता लगाने में बड़ा समस्या हो रहा था। अब हमने क्या किया, इतना बड़ा स्क्रीन अब ले लिया। ये जो नीलाकार है स्क्रीन, यही स्क्रीन हो गया। अब इस पर हम जरा आपको स्थिति का पता लगाते हैं किसी पॉइंट का। चलिए, तो मेरे हाथ में है कुछ पॉइंट, उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए पीला कलर है ना। चलिए, अब जरा इसको हम कहीं पर रख देते हैं, यहां पे लगा दिए, है ना। अब आपसे हम जब पूछे कि बच्चों बताओ, ये जो येलो वाला जो पॉइंट है, इसकी स्थिति क्या है ना। तो अब आप सोचेंगे, अब आप देखिएगा कि इसकी स्थिति अब पहले तरह का, मतलब जिस तरह से पहले हम लोग जवाब दे पा रहे थे, है ना, कि इतना ऊंचे इतना नीचे, है ना, अब वो करने की ज़रूरत नहीं है। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग इस पॉइंट का, पीला वाला जो पॉइंट दिख रहा है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन बता सकने में सक्षम होंगे। कैसे? जो देखिए, अब हमको अगर कहा जाएगा कि ये पीला पॉइंट कहाँ है, तो हम देखते हैं ये येलो वाला है ना, ये इसके सामने देखिए कौन सा नंबर आ रहा है लिखा हुआ, 7। ये कौन सा है? 7, है ना। और ये नीचे वाला देखिए, इसके जस्ट लंबवत जाएंगे, है ना, इस पॉइंट के जस्ट लंबवत जाएंगे 90 डिग्री पर। तो जाते हैं तो ये देखते इधर मिलता है, ये खड़ी रेखा है और ये पड़ी हुई रेखा है ना, ठीक है। तो पड़ी रेखा के सामने लंबवत आते हैं तो कौन सा नंबर मिलता है? 4। और खड़ी रेखा की ओर लंबवत जाते हैं तो कौन सा नंबर मिलता है? 7, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लोकेट कर सकते हैं। तो पीला वाले पॉइंट का, है ना, आपको स्थिति कहा जाएगा, तो आप कहेंगे, है ना, कि पड़ी हुई रेखा पे, है ना, 4 और खड़ी हुई रेखा पे 7। इतना भी आप याद रखें, इतना आप ध्यान रखें, है ना। अब चलिए आपको एक और पॉइंट बताते हैं। चलिए इस बार रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम कहीं भी रख देते हैं, अब हमारे लिए आसान हो गया है, यहां लगा दिए, ठीक है। अब कहेंगे कि बताओ बच्चों, ये जो लाल वाला पॉइंट है ना, इसकी स्थिति आप बताएं। तब आप फिर से जोड़ेंगे, है ना, कि हाँ भाई, अब तुरंत आप सोचने लगेंगे कि ये पड़ी हुई रेखा के लंबवत कौन सा आ रहा है? 7, है ना। और खड़ी हुई रेखा के लंबवत कौन आ रहा है? 4, है ना, ठीक है। फिर और एक देख लेते हैं, और इसको लिखते कैसे उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। चलिए एक और पॉइंट ले लेते हैं, कोई और, यहां ले लिए। चलिए व्हाइट वाला पॉइंट, है ना। अब इसकी स्थिति बतानी है तो क्या करेंगे? फिर से देखते हैं, पड़ी हुई रेखा के सामने 5 है और खड़ी हुई रेखा के सामने 3 है ना। यहां तक तो समझ में आ गया कि हम ये दोनों रेखा के माध्यम से, ठीक है, एक पड़ी हुई रेखा और एक खड़ी हुई रेखा, इस दोनों के माध्यम से हम किसी भी बिंदु की स्थिति को, है ना, बता सकते हैं, वास्तविक रूप से बता सकते हैं। अब हमें लगभग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कोई भी बिंदु कहाँ पर स्थित है। क्लियर है ना। चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। तो ये समझ में आ रहा है जो समस्या शुरू में बनी हुई थी, है ना, कि कैसे किसी पॉइंट का, है ना, वास्तविक स्थिति को पता लगाएं, ये समस्या आ रही थी, है ना। लगभग में हम लोग बोले जा रहे थे, है ना, ठीक है। लेकिन अब ये देखिए, तो ये सिस्टम के माध्यम से
हम किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं ना। बिल्कुल आसान हो गया है ना। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं कि अब इसको लिखते कैसे हैं। यही साहब कौन, रेने डेकार्टे साहब है ना, इन्होंने ही ये पढ़े पढ़े इस चीज का पद्धति के बारे में सोचा था। सोच लीजिए, जो सबसे बड़ा है ना ये मैथ्स में इस चैप्टर का जो डिस्कवरी हुआ है ना, ये सोचिए, सोए सोए हुए, जिनको लोग वास्तविक में कहते हैं कि आलसी है, उसी टाइम का उन्होंने सदुपयोग करके इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया। अच्छा बच्चों, अब आपको ये लगता होगा, इसके बाद एक क्वेश्चन मन में आता होगा कि ये इसका महत्व क्या है ना, ऐसा क्या है, किसी पॉइंट का लोकेशन पता करने से क्या होगा, है ना। बड़ा अजीब सा लगता होगा, क्योंकि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, इतना जोर दिया जा रहा है ना, इस पार्ट पर, इस चैप्टर पर, कुछ तो जरूर इसका महत्व रहा होगा। अब आप इतना ही से आकलन कीजिए, आपने भूगोल भी पढ़ा होगा, उसमें अक्षांश और देशांतर के बारे में जानते हैं ना। अक्षांश और देशांतर के बारे में आप सुने होंगे, ठीक है। वहां आप देखते होंगे कि अक्षांश और देशांतर के माध्यम से हम अपनी कोई भी स्थिति बता पाते हैं, है ना, कि हम कहां पर हैं। आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप जान रहे हैं, है ना, गूगल मैप है, ये सब के द्वारा आपकी स्थिति को बताया जाता है। और किसके द्वारा बताया जाता है, अक्षांश और देशांतर के माध्यम से बताया जाता है। तो ये जो अक्षांश और देशांतर का कॉन्सेप्ट है ना, यहीं से आया है। अब सोच लीजिए कि कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसी का विस्तारित रूप है ना। अभी आपको हम अभी देखिए, खूब चंद्रयान 3 की बात हो रही है ना, तो अभी चंद्रमा पर गए हुए हैं, ठीक है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपको कहा जाएगा चंद्रमा पर कि कहाँ पर कौन है, कहाँ पर क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन हम पृथ्वी पर, है ना, इसी का विस्तारित रूप करके आज किसी भी जगह का एग्जैक्ट पोजीशन बता सकने में हम लोग सक्षम है ना। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। तो इसको अब और आगे हम लोग देखते हैं, अब इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो देखिए बच्चों, है ना, अभी जो हमने एक्टिविटी देखा था, ठीक है, उसी को अब हमने बोर्ड पर आपको बताया। तो देखिएगा बोर्ड पे किस तरह से है। आप देखिए इसी तरह का था, है ना, उसी को अब ये इस तरह से रिप्रेजेंट किए। जैसे पीला वाला पॉइंट था, ये पड़ी हुई रेखा जो थी, है ना, उस पर जब लंबवत खींचे थे तो कहाँ पर आया था, कौन सा नंबर आया था, 4। और खड़ी हुई रेखा पर जब लंबवत खींचे थे तो कौन सा नंबर आया था, 7। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, ये देखिए पीला लिख दिए, है ना, ठीक है। पीला मतलब ये पीला पॉइंट हो गया, है ना, और पहले 4 लिखे और उसके बाद 7। अब जरा एक बात आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर, है ना, ये बहुत जरूरी सी बात है कि ये परंपरागत रूप से, है ना, हम लोग जो पहला नंबर लिख रहे हैं, जैसे आप क्वेश्चन यहाँ पर एराइज आपके मन में होगा कि हम पहले 4 ही क्यों लिखे, पहले 7 क्यों नहीं लिख दिए, उसके बाद हम 4 लिखते, है ना। लेकिन परंपरागत रूप से जो सबसे पहला नंबर लिखा जाता है बच्चों, है ना, वो पड़ी हुई रेखा के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमको ध्यान में रखना है कि जब भी पहला नंबर जो लिखना है, पड़ी हुई रेखा से संबंधित नंबर को लिखना है। इसीलिए हमने यहाँ पर पहला नंबर कौन सा लिखा, 4, ठीक है। उसके बाद कॉमा देते हैं और फिर खड़ी हुई रेखा से दूरी हम देखते हैं, उसको क्या बोल दिया, यहाँ पर 7 था तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे। अब लाल वाला पॉइंट देखिए, सेम उसी तरह से अब आप समझ सकते हैं लाल वाले पॉइंट का स्थिति क्या है। तो ये खड़ी जो पड़ी हुई रेखा है ना, उससे उसके जस्ट लंबवत जब हम डालते हैं, है ना,
तो ये 7 आता है लिखा हुआ, और जब हम खड़ी रेखा की तरफ जा रहे हैं तो क्या नंबर लिखा आ रहा है? 4। तो बताइए तो सबसे पहले हम 7 लिखें या 4 लिखें, है ना? अभी बताए थे कि सबसे पहले ये जो पड़ी हुई रेखा है उसके नंबर को हम लोग लिखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? 7, है ना? फिर कॉमा दे करके 4, और उसी तरह से उजला वाला पॉइंट को। तो ये देखिए, ये अब जो समस्या आ रहा था, है ना, कि किसी बिंदु के पोजीशन के बारे में, है ना, स्थिति के बारे में, अब देखिए तो इसका जवाब हम लोग को मिल गया। और देखिए, विज्ञान और गणित में, है ना, एक परंपरा रहा है आदर देने का, रिस्पेक्ट देने का। तो चूंकि इस सिस्टम को खोजे थे, है ना, रेने डेकार्टेस साहब ने, इसलिए इस सिस्टम का नाम ही रख दिया गया कार्टेशियन सिस्टम। उनके रेस्पेक्ट में, जैसे आप देखते होंगे विज्ञान में आप पढ़े होंगे, है ना, कि मोशन के बारे में, है ना, ठीक है, तो न्यूटन साहब ने खोजा था। गुरुत्वाकर्षण के बारे में, है ना, तो गैलीलियो का हम लोग ला पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इनके रेस्पेक्ट में, इनके ऑनर में, है ना, इस सिस्टम का नाम क्या दिया गया? कार्टेशियन सिस्टम, जो आप देख रहे हैं, है ना। अब कार्टेशियन सिस्टम को गणित के जिस शाखा में पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, है ना, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना? यहां तक स्पष्ट है। अब इसके बाद ये एक आपको ना बेसिक स्ट्रक्चर हम बताएं, है ना, हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर सीखे कि पॉइंट, बिंदु, किसी भी बिंदु का एग्जैक्ट लोकेशन, है ना, कैसे हम किस सिस्टम के माध्यम से बता सकते हैं। अब इसके बाद जैसे जैसे इस निर्देशांक ज्यामिति का क्षेत्र का विकास हुआ, तब इसमें और कुछ नए नए सिस्टम जुड़ते गए, कुछ नए नए डेवलपमेंट्स इसमें जुड़े। अब उसको हम लोग भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखा जाए अब आगे। देखिए, अब बच्चों, जैसा हम लोगों ने बात किया, है ना, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे जैसे डेवलपमेंट्स और आते गए, है ना, तो अब उसमें और काम किया गया, ठीक ना। अब जैसे दो रेखा, हम लोग बार बार बात कर रहे थे ना, एक पड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा। अब इसको देखिए इस तरह से बनाया गया, है ना, और इसको अक्ष कहा गया। क्या कहा गया? अक्ष, ठीक है। तो देखिए, जो ये पड़ी हुई रेखा थी इसको एक्स अक्ष बोला गया, है ना, एक्स अक्ष, ठीक है। और जो खड़ी हुई रेखा थी इसको वाई अक्ष बोला गया, ठीक है, वाई अक्ष, ठीक है। और तो जहां पर दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है ना, उस बिंदु को मूल बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल बिंदु, ठीक ना, क्लियर। चलिए, अब इसके बाद, ठीक है, इसमें अब करने का क्या हुआ सिस्टम, कि जो एक्स अक्ष था, एक्स अक्ष के इस साइड हम लोग, है ना, धनात्मक संख्या को लेते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और दूसरे तरफ ऋणात्मक संख्या को लेते हैं, -1, -2, -3, और इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। उसी तरह बाई अक्ष पर ऊपर वाली रेखा, है ना, इसको धनात्मक लेते हैं, 1, 2, 3, 4, इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और नीचे की ओर जब जाते हैं तो यहाँ पर ऋणात्मक -1, -2, -3, इस तरह से जहाँ तक चले जाएं उसको हम लोग चले जाते हैं, जहाँ तक ज़रूरत होता है। मूल बिंदु को पॉइंट O से दिखाते हैं। कौन से पॉइंट से? O पॉइंट से दिखाते हैं। स्पष्ट है यहाँ तक? अब देखिएगा, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे
कि दोनों अक्ष जब एक दूसरे को काट रहे हैं तो 4 हिस्सा आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। आप देखिएगा, एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया और चौथा हिस्सा ये हो गया, है ना। ठीक है, इस हिस्से को चतुर्थांश कहते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। यानी इसको परंपरागत रूप से पहला फर्स्ट चतुर्थांश को, ठीक है, और इसको दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं, सेकंड चतुर्थांश। और बच्चों इसको बोला जाता है थर्ड, तीसरा चतुर्थांश। और इसे बोला जाता है बच्चों फोर्थ, चौथा चतुर्थांश। अब देखिए, अब जो ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर में अगर हम कोई भी बिंदु को अब रख दें, उस बिंदु की वास्तविक स्थिति को हम लोग, है ना, आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, आपको मान लीजिए कि हम एक पॉइंट दे दिए यहाँ पर, ठीक ना, और पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं। चलिए बच्चों, मान लीजिए कि ये पॉइंट क्या हो गया, ए, है ना। चलिए इधर आप एक ले लीजिए पॉइंट, यहाँ दे दिए, इस पॉइंट का नाम दे दिए बी, है ना। और यहाँ पर एक ले लेते हैं। आपको सभी चतुर्थांश में एक एक पॉइंट ले करके एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। इस पॉइंट का नाम लेते हैं सी, है ना, और फोर्थ में भी चलिए एक ले लेते हैं, है ना। चलिए सारा स्पष्ट हो जाएगा, इसका नाम ले लेते हैं डी। ठीक है, अब आपको ये जो 4 पॉइंट दिख रहा है, ठीक ना, अब इसकी वास्तविक स्थिति आपको बतानी है। बता पाएंगे कि नहीं, है ना। अब आशा करते हैं, है ना, कि अब आप लोग बता लीजिएगा। ठीक है, कि ए कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है, पॉइंट बी कहाँ पर स्थित है, और सी और डी के बारे में भी अब आसानी से इस सिस्टम के माध्यम से बताया जा सकता है। ठीक ना, तो चलिए जरा आप देखते हैं पॉइंट ए का, है ना, स्थिति पता लगाने चलते हैं। तो चलिए पॉइंट ए पर आते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या बताए थे कि जब भी हम, है ना, दोनों रेखा, खड़ी रेखा और पड़ी रेखा, अब उसको अब हम खड़ी और पड़ी रेखा नहीं बोलेंगे, है ना, एक्स अक्ष बोलेंगे और क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। स्पष्ट है ना। उसके, है ना, रिस्पेक्ट में हम लंबवत लाइन खींचते हैं। तो चलिए पॉइंट ए पर चलते हैं। चलिए देख रहे हैं पॉइंट ए, अब इसके लंबवत एक्स अक्ष की ओर जाते हैं। ठीक है, कौन सा नंबर मिला बच्चों, 3 मिला, है ना। अब इधर की ओर जाते हैं वैसा ही लंबवत, तो कौन सा नंबर मिला बच्चों, 2, है ना। तो आपको बताए थे कि कैसे, आपको याद है ना, पीला लाल उजला करके बताया गया था। उसी तरह से ये पॉइंट का नाम हो गया ए, और इसी के बगल में ब्रैकेट डालते हैं, है ना। अब आप बताइए, पहले 3 लिखा जाएगा या 2 लिखा जाएगा। आपको स्पष्ट है, पहले ही बताए थे कि परंपरागत रूप से एक्स अक्ष वाले नंबर को पहले लिखा जाता है। तो कौन से लिखेंगे बच्चों, 3, है ना। और इधर कौन सा है, वाई एक्सिस पर, वाई अक्ष पर 2। तो देखिए, है ना, यानी ए की जो स्थिति है ना, वो कहाँ है, 3 यूनिट, है ना, 3 इकाई एक्स अक्ष की ओर और 2 इकाई वाई अक्ष की ओर। अब देखिएगा यहां पर एक बात और आती है बच्चों, ये जो पहला नंबर लिखे, ठीक ना, और ये दूसरा नंबर लिखे, क्योंकि पहला नंबर एक्स अक्ष से रिलेटेड है, ठीक ना, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एक्स निर्देशांक। क्या बोला जाता है जी, एक्स निर्देशांक। ठीक है, और
ये दूसरा जो नंबर था वो बाई एक्सिस से है रिलेटेड, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बाई निर्देशांक, बाई निर्देशांक। तो ये किसका है ना, तो ये लिखा जाता है, ये जो है ना किसका निर्देशांक है, तो बिंदु ए का, पॉइंट ए का निर्देशांक है ना। एक्स निर्देशांक 3 है और वाई निर्देशांक 2 है ना। यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। उसी तरह चलिए आपके प्रैक्टिस के लिए अब आपके लिए आसान हो जाएगा। पॉइंट बी देखते हैं, है ना। पॉइंट बी से देख लेते हैं इसी तरह से, ठीक है। अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिएगा पॉइंट बी में क्या हो जाएगा, -2 और कौन सा हो जाएगा बच्चों, 4, ठीक है। सी में देख लेते हैं, ये देखिए यह इस तरह से, तो पहले कौन लिखा जाएगा, एक्स अक्ष वाला, -3 और -3। देखिए दोनों सेम भी हो गया है ना, तो उससे परेशान नहीं होना है, यानी दोनों निर्देशांक इसका क्या है, सेम है। उसी तरह डी का लेते हैं, तो डी देखिए है ना 4 पे आया और इधर 3 पे आया, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 4 और 3, ठीक है ना। तो 9th क्लास में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में यही समझना है, यही जानना है। फिर अगले कक्षा में इससे ऊपर हम लोग और पढ़ते हैं, 10th में और इससे ऊपर आप पढ़ेंगे, है ना। लेकिन ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी पर आपको है ना ध्यान देना है, और इस पर कुछ आप अभ्यास कर लेंगे तो यह चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, गृह कार्य है ना। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल, कार्तीय तल मतलब जो बताए थे कि जो साहब ने खोजे थे, है ना, उनके है ना ऑनर में जो नाम दिया गया था, यानी कार्टेशियन प्लेन अंग्रेजी में बोला जाता है, के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए, ठीक ना। यानी ये ऐसा पॉइंट बताएंगे जिसका एक्स निर्देशांक -3 है और वाई निर्देशांक क्या है बच्चों, 7 है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये तीसरा पॉइंट हो गया, है ना, ठीक है। तो इसको आप लोग बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, आप लोग बनाएं, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।